उसमें आधे में तो पेपर सोल्व कराया था और बाकी में इनइक्वालिटी सोल्व करना सिखा रहा था, बस इतने में टाइम हो गया। चलो करें स्टार्ट। देखो हम इनइक्वालिटी सोल्व करना सीख रहे थे, मैं सीधा एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ये है x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। सबसे बेसिक एग्जांपल उठा रहा हूँ ताकि आराम से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि लीनियर फैक्टर्स जो है, ठीक है, उन लीनियर फैक्टर को हम लीनियर फैक्टर से जीरोज निकालें, और अगर लीनियर फैक्टर नहीं है तो लीनियर फैक्टर बनाएंगे। इससे जीरो क्या आएगा? इससे जीरो आएगा x=1 आएगा। इससे जो जीरो आएगा वो आएगा x=2। इससे जो जीरो आएगा वो आएगा x=3। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक लाइन मत खींचेंगे जिसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। ऐसे ये नंबर लाइन खींचती है, ठीक है। इस नंबर लाइन पे इधर तो होगा प्लस इन्फिनिटी, इस नंबर लाइन पे इधर होगा माइनस इन्फिनिटी। फिर नंबर लाइन पे इन जीरोज को लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे हमेशा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे 1 पहले, फिर 2, फिर 3। अब देखो यहाँ पे कितने इंटरवल बने, एक तो ये वाला इंटरवल बना, इसमें 3 से बड़े नंबर है इधर वाले, इस वाले में 2 और 3 के बीच के नंबर, इस वाले में 1 और 2 के बीच के नंबर, और इससे इधर 1 से छोटे नंबर। इतनी बात समझ में आ गई? देखो पहला स्टेप था कि लीनियर फैक्टर से, जितने भी लीनियर फैक्टर हैं उन लीनियर फैक्टर से जीरो निकालें, फिर उन जीरोज को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। तो हमने कितने स्टेप कंप्लीट कर लिए? 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप था बेटा कि हर इंटरवल में साइन का सिलेक्शन करेंगे, हर इंटरवल। और साइन का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो आप ये देखो, यहाँ ये जो नंबर है ना, ये एक्स का कोफिशिएंट देखना। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। इसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी एक्स का कोफिशिएंट 1, 1 ही तो है ना, देखो सब में। तो 1 × 1 × 1 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लाई है। देखो ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, तीनों के बीच में साइन कैसा है? मल्टीप्लाई का। तो 1 × 1 × 1 क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्या आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखना है प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो प्लस आएगा इसलिए यहाँ लिखा प्लस। ठीक है। हमेशा इधर से ही स्टार्ट करेंगे, इस साइड से, राइट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे, ये वाली साइड से। अब इधर तो आ गया प्लस। अब इसके बाद अल्टरनेट साइन लिखने हैं, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस के बाद वापस माइनस। हमेशा अल्टरनेट साइन लिखे जाएंगे, लेकिन किसी फैक्टर की पावर अगर इवन है, किसी भी फैक्टर में इवन पावर है, तो वहां पर साइन चेंज नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होगा, दिमाग में बिठाओ दोबारा, इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो ये साइन हो गए। अब आपको ये देखना है कि आंसर कौन सा होगा। आंसर या तो प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा, क्योंकि इंटरवल में दो ही तो साइन है, प्लस या माइनस। तो इन तीनों का, इसका 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 मल्टीप्लाई क्या है? जीरो से बड़ा। जीरो से बड़े नंबर कैसे होते हैं? जीरो से बड़े नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो इसलिए प्लस का आंसर है। तो जहां जहां प्लस है वो आंसर करेक्ट है। ठीक है। अब आप ये देखो, प्लस प्लस कहाँ कहाँ है? प्लस एक तो इधर है इस इंटरवल में, फिर एक इस इंटरवल में, इतने में। अब देखो जब इक्वल का भी साइन है ना, इक्वल का साइन है, इसका मतलब 3 भी आंसर हो सकता है, तो 3 पे ऐसे लगाएंगे क्लोज, इसका मतलब होता है क्लोज। और अगर मैंने ऐसे लिखा ये, तो इसका मतलब ओपन। ओपन का मतलब एक्सक्लूड, और क्लोज का मतलब इंक्लूड। देखो एक तो ये होता है साइन, इसका भी आप जानते हो, इसका मतलब होता है इंक्लूड। और नंबर लाइन पे अगर ये ऐसा होल लिखे, भरा हुआ होल, फिल्ड होल, इसका मतलब इंक्लूड। सेम इसका मतलब एक्सक्लूड, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो अगर ऐसे खाली गोला लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी यही होता है, ओपन यानी एक्सक्लूड। तो देखो आंसर क्या आप लिखेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 से 2 तक, 1 से लेके 2 तक।
1 क्लोज होगा 2 भी क्लोज होगा क्योंकि इंक्लूड है। फिर यूनियन 3 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी। जय हिंद मनदीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हुआ एक एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल पे बात करूं, एग्जांपल नंबर 1 पे। एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं। देखो इस बार मैंने ऐसे कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू में x माइनस 1 या x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और x माइनस 4 लेस देन 0। देखो ये लिखा इस बार। तो सबसे पहले देखो इसमें लीनियर फैक्टर नहीं है, तो ये जो है ना, ये इसको लीनियर फैक्टर करेंगे। इसके दो फैक्टर ये बना दिए मैंने, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस। बाकी ऐसे कैसे लिख दिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस 4 लेस देन 0। अब एक नंबर लाइन खींच दी। नंबर लाइन पे हर फैक्टर से जीरो निकालेंगे। जीरोज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जीरोज को अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, माइनस का 1 आएगा, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4। यही आएगा ना। बस अब आप देखो इसमें x का कोफिशिएंट, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, प्लस का 1। इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। मोस्टली केसेस में 1 नहीं होगा या फिर पॉजिटिव होगा। 1 नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा। तो सभी का मल्टीप्लाई क्या आएगा, प्लस का आएगा, तो यहाँ लिखा प्लस। इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी। प्लस के बाद देखो माइनस। आप ये देखो इवन पावर किसमें, इवन पावर -1 वाले में, तो इस पे साइन चेंज नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना, इस पे साइन चेंज नहीं होगा। बाकी सब पे अल्टरनेट साइन आएंगे। प्लस के बाद माइनस आया, माइनस के बाद फिर प्लस आएगा, फिर प्लस के बाद वापस माइनस आएगा, लेकिन लेकिन इस माइनस के बाद, इसके बाद वापस माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि -1 जो है उस पे पावर कैसी है, होल स्क्वायर है, इवन, इसलिए उस पे साइन चेंज नहीं। ठीक है। अब आप देखो आंसर क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई। इनका मल्टीप्लाई देखो कहां से कहां तक, इस बार ओपन आएगा सभी पे क्योंकि इक्वल का साइन है ही नहीं यहाँ पे, है ना। माइनस का आंसर होगा तो माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर है और इधर। तो अगर मैं लिखूं फाइनल रिजल्ट लिखूं तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1 तक, फिर यूनियन -1 से लेके 2 तक, फिर यूनियन 3 से लेके 4। ये हमारा आंसर है। किसी को कोई डाउट इन दो में, बताओ भी। कितना समझ में आया। सबसे पहले फिक्स नहीं है कि प्लस ही आएगा। आपको तो ये देखना है, जैसे इसका कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 1, इसका कोफिशिएंट प्लस का 1, इसका कोफिशिएंट +1, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ये वाला पॉजिटिव लिखा है इसलिए। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार प्लस ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं। बोलो मेरे नंदलालों, समझ में आ गया सबको। ऐसा नहीं है कि अभी, बस ठीक है कि अगर आपके 50% भी क्लियर हुई है तो अभी और एग्जाम्पल करेंगे, 3 या 4 एग्जाम्पल और कराऊंगा, तो उससे और चीजें क्लियर हो जाएगी आप। चलो देखो और सोल्व करते हैं। सेकंड में जो इवन पावर थी, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि अब इस वाले के बीच में साइन चेंज। देखो पता कैसे चलेगा कि साइन चेंज नहीं करना, इसमें देखो इसमें पावर कितनी है, x-2, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर देखो, इस पे तो पावर 1 है, तो देखो इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 2,
इसकी पावर 1, यानी 2 किसमें है, इवन पावर केवल इसमें, इसका मतलब -1 पे आएगी। तो -1, ये जो है ना -1, ये -1, इस -1 पे इधर जो साइन था ना, हम इधर से आते हैं हम साइन लिखते हुए, तो इधर से -1 से पहले जो भी साइन होगा वही बाद में होगा, बस साइन बदलेगा नहीं। समझ में आ गया अंशु? किसने पूछा था? नहीं, आदित्य ने पूछा था। ठीक है, कचरा सा हो गया इसमें समझाने के चक्कर में। ओके, तो देखो और एग्जांपल करते हैं ताकि अच्छी तरह से हम इसको सॉल्व करना सीख जाए। अब जैसे मैंने ये लिया एक, देखो x-1 इंटू में x-2 का होल स्क्वायर इंटू में x-3, ठीक है, सिंपल सा, लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। ये नंबर लाइन खींच दी मैंने, पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, 1 2 3। x यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर भी इसका कोफिशिएंट प्लस, यहाँ पर भी इसका कोफिशिएंट प्लस, तीन प्लस के नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, यहाँ प्लस लिख दिया। अब अल्टरनेट साइन बदलेंगे, लेकिन ये देखो इवन पावर किसमें है, इवन पावर तो इसी में ही है बस एक, है ना, इसी में, यानी 2 पे साइन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, इस 2 के ऊपर इस पे साइन चेंज नहीं होगा, यानी जो इससे पहले था वो इसके बाद में होगा, प्लस के बाद फिर माइनस, इस माइनस के बाद फिर माइनस, तो भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, फिर प्लस। हाँ, अब देखो सबको समझ में आ रहा है। अब बताओ आंसर कौन सा होगा, प्लस का या माइनस का? तो इन सब का मल्टीप्लाई लेस देन 0। हाँ, 0 से लेस का मतलब माइनस के नंबर, 0 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, माइनस के, तो जहां जहां माइनस है वो आंसर है। इक्वल आएगा या नहीं आएगा, यानी खाली वाला गोला आएगा या भरी भरा वाला गोला आएगा, फिल्ड होल आएगा या ब्लैंक होल आएगा, ओपन आएगा, ये ऐसे, ये भी, ये भी, और ये भी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आंसर 1 से 2 और 2 से 3, तो डायरेक्ट लिख दूं 1 से 3, डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो चलो अब एक और बता देता हूँ। अब जैसे, अब न्यूमरेटर, अभी तक देखो सब जो 3 एग्जांपल कराए ना, तीनों में न्यूमरेटर में था फंक्शन, है ना। अब करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, तो जैसे x-1 इंटू में x-2 अपॉन में x माइनस, या यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, चलो, लेस देन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी करना तो वही है, कोई अलग कुछ तो है नहीं, नंबर लाइन खींच दी, पहले आएगा 1 आएगा, फिर लिखेंगे 2 को, फिर लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 इंटू 1 1 होगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, बस आपको तो ये देखना प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, प्लस ही आएगा ना, इसलिए यहाँ लिख दिया मैंने प्लस का। फिर देखो इस बार सब पे पावर 1 1 है, तो प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद फिर प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस, अल्टरनेट साइन चेंज होंगे इस बार, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों ऐसे हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, इस प्लस के बाद ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब आप बताओ कि प्लस का आंसर होगा या माइनस का आंसर होगा? नेगेटिव होगा ना आंसर, नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इन सब का मल्टीप्लाई 0 से छोटा है ना। अब 0 से छोटा होने का मतलब माइनस का आंसर होगा, तो माइनस का होने का मतलब यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां, तो ऐसे आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 तक, फिर यूनियन 2 से लेके 3 तक, ऐसे, ये आंसर होगा। किसी को कोई डाउट बोलो इसमें? है क्या, बोलो किसी को कोई डाउट?
समझ में आ गया सबको? पेन कॉपी है तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसका आंसर बताओ फटाफट। लेट के मत देखो, थोड़ा सा उठो और सोल्व करके बताओ इसको जो मैं अब लिख रहा हूँ। नहीं है तो लेके आ। x+1 इंटू में x-2 डिवाइड में x-4 और x+2 और इसकी पावर 2 लेस देन इक्वल टू 0। फटाफट बताओ इसका आंसर अब सोल्व करके। किया क्या सबने? शिखा ने जवाब दे दिया, योगेश ने दे दिया, दो ही जनों का जवाब आया। देखो, सबसे पहले आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 4। इधर प्लस और फिर माइनस। अब माइनस के आगे माइनस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 पे पावर 2 है, फिर प्लस फिर माइनस। आंसर होगा माइनस का। तो माइनस एक तो यहाँ से इधर है, एक यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 तक, फिर यूनियन -1 से लेके ये इस पे बड़ा ब्रैकेट आएगा सभी पे, माइनस सॉरी -2 पे सही लिखा था, -2 पे ओपन है, फिर -1 से लेके 2 तक, फिर यूनियन 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 और 4 पे भी ओपन आएगा। देखो, ये मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर से जितने भी जीरोज आएंगे ना उन सब पे ओपन आएगा, ये आएगा, ये होगा फाइनल रिजल्ट। 4 और -2 पे ओपन आएगा। इसमें मैंने यहाँ पर ये गलती लिख दी, इस पे यहाँ पर ये जो है ना ये ओपन आएगा यहाँ पर, मैं बताना भूल गया। देखो, मैंने ये लिखाया था कि डिनोमिनेटर से जो भी जीरोज होंगे ना, दोबारा बता रहा हूँ, कल आपने जो अगर स्क्रीनशॉट लिया था उसमें लिखाया था स्टेप्स में कि डिनोमिनेटर जय कपिल कहाँ रह गया था, कि डिनोमिनेटर से जितने भी जीरोज होंगे वो जीरोज कभी भी उसमें इंक्लूड नहीं होंगे आंसर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से कौन सा जीरोज आया? एक तो 4 आ रहा है और एक -2, तो इसलिए -2 और 4 यानी यहाँ पर एक तो ओपन होना चाहिए और यहाँ पर भी ओपन। सेम इसमें भी ये 2 है, जो 2 इस 2 पे ओपन आएगा यहाँ पर। समझ में आ गया सबको? बोलो। ओपन क्लोज वाला देखो, वैसे तो इक्वल का साइन है तो सब पे क्लोज आएगा, इक्वल का साइन नहीं है तो सब पे ओपन आएगा, लेकिन इक्वल का साइन है तब भी डिनोमिनेटर से जितने भी जीरोज होंगे उन सब पे हमेशा ही क्या आएगा? क्लोज आएगा। कोई डाउट बोलो। आज तो 25 स्टूडेंट अभी, और
अभी अभी सांगवान सर भी चेक करके गए थे, शायद आप लोगों को पता नहीं चला होगा। वो यही देख रहे थे कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे आते हैं इनकी क्लास में। आज तुम कितने थे उस समय? 27। हाँ, 2 क्लासों के मिला के 27। बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो चलो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? ओके। अब तो ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 लेस देन जी, इतना सा क्वेश्चन। तो इसके क्या करेंगे, दो फैक्टर कर देंगे, x-2 और x-4। नंबर लाइन पे लिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले 2 आएगा फिर 4 आएगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। आंसर कौन सा होगा, प्लस का है माइनस का? माइनस का आंसर होगा, दोनों का मल्टीप्लाई 0 से छोटा है यानी माइनस का होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में और ओपन होगा। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 से 4 लिखेंगे। अब तो समझ में आ गया सब। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो कि व्हेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं है, नो रियल, नो रियल। जैसे इसके तो आपने वो कर दिए ना दो फैक्टर, लेकिन जब रूट्स होंगे ही नहीं तब तो फिर फैक्टर भी तो नहीं होंगे। जरा मैं ये लिखूं, जरा बताओ इसके फिर फैक्टर क्या होंगे? इसके तो फैक्टर ही नहीं होंगे क्योंकि इसके रूट्स ही नहीं है। फैक्टर तो तभी होते हैं जब रूट्स हो, और जब रूट्स नहीं होंगे तो फिर फैक्टर नहीं होंगे। है ना? तो जब फैक्टर, जब रूट्स होंगे ही नहीं तब क्या करना है? तब देखो, जब रूट्स नहीं है तब फिर दो कंडीशनें बनेगी, दो कंडीशन। देखो डी तो लेस देन आएगा, डी डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 होगा। ए, ए या तो 0 से बड़ा होगा या ए 0 से छोटा होगा। ए कौन, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जब ए 0 से बड़ा है और डी 0 से छोटा है। अरे भाविंदर तेरे को तो बता रखा है, तुम्हें तो मैंने पढ़ा रखा है क्वाड्रेटिक में। हाँ, और तुम्हें भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी बता रखा है, लेकिन क्या ऐसे लिख सकते हैं बता? चलो भाविंदर तो तेरे से ही पूछ रहा हूँ भाई, बता ऐसे लिख दूं मैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिख दूं? ऐसे सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते बता? इमेजिनरी नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि उन पे इनक्वालिटी होल्ड नहीं करती। ठीक है, अब ए ग्रेटर देन 0 होगा ना, तब तो उस इस क्वालिटी का ग्राफ ऐसे होगा हमेशा ऊपर की तरफ, और जब ए लेस देन 0 होगा तो उस क्वालिटी का ग्राफ ऐसे होगा। तो ऐसा है, तो इस अगर ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा ही 0 से बड़ा है, हमेशा। यानी इस केस में आंसर हो जाएगा 0, ये हमेशा 0 से बड़ा। और इस केस में आंसर हो जाएगा कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 है हमेशा।
तो ये चीज और याद रखनी है आपको नोट में, जब कभी भी ऐसा होगा। अंशु ने आंसर दिया है कि 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर डिफरेंट है, मतलब चलो कोई बात नहीं, मेरे को समझ में आया नहीं क्या काम। ठीक है, अब जैसे देखो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, अब इसका यूज कैसे करना है, जैसे ये एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, इसके बारे में बताओ। तो अब आप पहले 5 के फैक्टर ढूंढोगे, तो 5 के फैक्टर ऐसे मिलेंगे ही नहीं आपको। 5 के तो फैक्टर क्या बनेंगे, 5 और 1 ही बन सकते हैं, या 5 -1 5, यानी इन्हीं में साइन चेंज करते रहो बस 5 और 1 में। लेकिन उनसे 2 तो नहीं आएगा कभी। अब 2 नहीं आएगा तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट फैक्टर नहीं मिल रहे, डायरेक्ट फैक्टर नहीं मिल रहे, तो आप अब आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा चलो मैं क्वाड्रेटिक से रूट्स और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकालता हूँ, है ना, क्या निकालती हूँ, यही तो आएगा आपके माइंड में। और जब जैसे ही ये आएगा तो फिर आप डिस्क्रिमिनेट फाइंड करोगे। डिस्क्रिमिनेट फाइंड करोगे तो ऐसे लिखेंगे बी स्क्र माइनस का 4ac, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 5, तो 4 माइनस 20 माइनस 16, तो डी क्या आया, डी लेस देन 0 आया। अब जैसे डी लेस देन 0 आया तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक कर जानी चाहिए कि इसका ग्राफ या तो हमेशा ऊपर होगा या हमेशा नीचे होगा, कोई एक ही होगा इनमें से। और जब डी लेस देन 0 है तो हमें किसको देखना है, ए को देखना है। ए देखो, ए 1 है, ए 0 से बड़ा है, ए 0 से बड़ा है और डी 0 से छोटा है, यानी इसका जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसे होगा। ऐसा होने का मतलब ये एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा हमेशा, और एक्स एक्सिस से ऊपर वाई की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव है। आपसे तो पूछा एक्स की वो वैल्यू जब ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है, हमने ये पता लगाया है कि ये तो हमेशा 0 से बड़ा है। हमेशा होने का मतलब आंसर क्या हो गया, सभी रियल नंबर्स x बिलोंग टू आर। ये बात समझ में आई। और इसी बात को, अगर इसी क्वेश्चन को आपसे ये पूछ ले ऐसे कि ये बताओ अब x की वैल्यू बताओ, तो देखो हमने तो ये डिसाइड किया ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पता लगाया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये तो हमेशा 0 से बड़ा है। अब हमसे क्या पूछा है कि ये 0 से छोटा कब होगा। थोड़ी देर पहले तो क्या पता लगाया कि भाई हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, 0 से छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। हमेशा 0 से बड़ा है, हमेशा। 0 से छोटा कब है, कभी नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू 5। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, जैसे अगर मैं इससे पिछले इस पेज पे जाऊं, यहाँ पे देखो x-2 का होल स्क्वायर, मैंने कहा था पॉजिटिव जाओ, जो पॉजिटिव होते हैं जहां पर पॉजिटिव पावर है उन पे साइन चेंज नहीं होता, यही बताया था ना। तो जो हमेशा पॉजिटिव है उस पर साइन चेंज नहीं होगा। तो देखो अगर जैसे एक और मैं एग्जांपल बताऊं इसी की हेल्प से, जैसे एक x-1 इंटू में x-2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन, जैसे ये क्वेश्चन। तो अब इसमें देखो ये तो लीनियर, ये लीनियर, लेकिन इसके फैक्टर फैक्टर करेंगे तो फैक्टर होंगे नहीं। अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ी देर, इसके बारे में, तो इसके फैक्टर तो हो ही नहीं रहे। तो इसका ए तो 1 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो वो -3 आएगा। ए तो 0 से बड़ा, डी 0 से छोटा, तो इस केस में इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव। यानी एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 ये हमेशा 0 से बड़ा है। तो ये हमेशा 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया ना। अब ये पॉजिटिव हो गया तो ये तो साइन चेंज करेगा ही नहीं कभी, यानी इसको छोड़ दो, इसकी इसका कोई यूज नहीं होगा। यानी ये क्वेश्चन हमारे लिए अब ऐसा हो गया x-1 इंटू x-2 लेस देन, बस उसको छोड़ दो, क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव है तो वो तो साइन को तो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो अब इसको ऐसे सोल्व कर दो, बस सिंपल क्वेश्चन रह गया। अब तो 1 2 प्लस माइनस फिर प्लस, और ये आंसर हो गया x बिलोंग टू 1 से लेके 2।
उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट करें। चलो देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि ये और ये कि ये लीनियर नहीं है ये वाला, तो इसके फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। फैक्टर करेंगे, फैक्टर डायरेक्ट होंगे नहीं। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो डी आएगा -3, यानी डी लेस देन 0 आया। फिर ए को देखा, A1 है, ए 0 से बड़ा है, डी 0 से छोटा है, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे ऊपर की तरफ, यानी ये हमेशा पॉजिटिव है। तो जो हमेशा पॉजिटिव है वो साइन में तो कोई, देखो जैसे मैंने थ्री तो हमेशा पॉजिटिव ही तो होता है। 3 को मैं अगर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर लेस देन 0 हो जाएगा, और अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0। यानी 3 खुद डिसाइड नहीं कर रहा, 3 के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो डिसाइड कर रहे हैं कि साइन कैसा आएगा, प्लस या माइनस, है ना। 3 खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा, 3 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि प्लस होगा या माइनस। तो वही बात, ये खुद पॉजिटिव है, ये डिसाइड नहीं करेगा साइन को। साइन को ये लोग जो इसके साथ दो हैं ये डिसाइड करें। तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है, तो इसको छोड़ दो बस। इसको छोड़ दिया तो ये क्वेश्चन बन गया बस। इसको सिंपल कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, अब सबको समझ में आ जाना चाहिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। अब कल से हम शुरू करेंगे। ये मैंने इनइक्वालिटी सोल्व करना सिखा दिया आपको, हमारे पास यही क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे ऐसे, उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब कल मैं एक्सरसाइज शुरुआत कराऊंगा, कल तो नहीं मतलब परसों। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर परसों मिलेंगे। और क्लासेस जरूर अटेंड करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैक्सिमा मिनिमा, सॉरी क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ले लिया ना स्क्रीनशॉट सबने? ओके, बाय, अलविदा।